गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत शुभ घड़ी है। सत्संग का इतना सुंदर आयोजन हो रहा है और इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे चारों तरफ हो रही हैं जो हमारे जीवन में, इस जीवन की चेतना, इस जीवन की सच्चाई को उबारने के लिए हमें हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य की तरफ दिखाने के लिए उस परमात्मा की बड़ी भारी दया से, उसकी कृपा से संभव हो रही है। महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, अभी 2 ही दिन हुए हैं। आप यहाँ मंदिर के प्रांगण में बैठ करके सत्संग के बड़े सुंदर आयोजन में ईश्वर क्या है, हमारे इस मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, संतों महापुरुषों के जीवन आदर्श से ये बात समझने का एक बड़ा सुंदर अवसर आज आपको मिल रहा है। जब इतनी सारी चीजें अचानक हमारे जीवन में, हमारे जीवन को एक सही दिशा दिखाने के लिए हमारे सामने आई हो, तो हमें ये सारी चीजें एक बात दर्शाती हैं। हमारे जीवन का एक दर्शन हमारे सामने रखने की कोशिश करती है कि हमारा जीवन बहुत खास है। ये जो आपका और हमारा जीवन हम लेकर संसार में आए हैं, ये बहुत गर्व करने का विषय है। प्रभु की बहुत बड़ी देन है हमारा जीवन। इस मनुष्य जीवन को देने के पीछे परमात्मा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें देने का अवसर उसने देकर हमें संसार में भेजा है। आज अगर हम अपने जीवन को ऐसे देखने लगे, तब जीवन में जीवन की सही दिशा की तरफ कदम बढ़ेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन की एक घटना। एक माता गई, वृद्धावस्था थी, स्वामी जी के पास पहुंची, जाकर कहने लगी, स्वामी जी मेरा पूरा जीवन संघर्ष करते हुए गुजर गया। पहले बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए मैं सुबह उठी और रात तक मैंने पूरा संघर्ष करते करते जीवन गुजार दिया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे आराम नहीं मिला। अब मैं बार बार अपने जीवन को देखती हूं तो लगता है जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, मेरा ये जीवन बर्बाद हो गया। मुझे दूसरा जीवन मिले जिसमें मुझे सुख मिले, ऐसी आप दया करना। स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी कहने लगे, तुम्हें ये क्या गारंटी है कि तुम्हारा अगला जीवन मनुष्य का ही मिलेगा? तुम्हें कहां इस बात की गारंटी है कि अगला जीवन तुम्हें तुम्हारे आज के जीवन से बेहतर मिलेगा? इसका संसार में कोई गारंटी देने वाला है? जो तुम्हारे पास आज है उससे बेहतर कल होने वाला है, उससे अच्छा जीवन तुम्हें मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी संसार में नहीं दे सकता है। स्वामी जी बहुत हंसे। हंस करके कहने लगे, माता तुम्हारी कमी नहीं है, दुनिया का हर एक इंसान इसी आशा में बैठा है, चमत्कार होंगे, कल अच्छा होगा, हमारे जीवन में बाहर से कोई शक्ति आएगी जो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर देगी। स्वामी जी कहने लगे, जो तुम्हारा आज का जीवन है इसे सुखमय क्यों नहीं बनाया जा सकता? इस जीवन में सुख क्यों नहीं पाया जा सकता? इसी जीवन में उस प्रभु की कृपा को हम देखने की नजर क्यों नहीं पा सकते? ये बात अगर हमें समझ में आ जाए, अगर अपने इस जीवन पर हम गर्व करने लग जाएं, तब हमारे जीवन में हमें हमारे जीवन का ध्येय समझ में आता है। जब मैं ये बात कहता हूं कि हमें हमारे जीवन पे गर्व करना चाहिए, तो हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो कहते हैं गर्व किस बात पर करें? कष्ट ही कष्ट भरे हुए हैं, तकलीफ ही तकलीफ है, कहीं चोट लग रही है, कहीं बीमारी, मुकदमेदारी, कहीं कोई दुख दे रहा है,
जिससे अपेक्षा करो वही दुश्मन बना बैठा है। हर एक इंसान धोखा देने में लगा है, गर्व किस बात पर करे। हर एक इंसान अपने जीवन को आज जिस अधोगति से देख रहा है, नजर में जिस तरह का अपने जीवन को देख करके हीन भावना उसके भरी हुई है, हर एक इंसान अपने जीवन को सिर्फ कोसता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको यकीन ना हो, आप किसी दूसरे इंसान से पूछिए और आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो अपने जीवन में शिकायतों से भरे हुए हैं। हर एक चीज से शिकायत लोगों को है, अपने आप से, अपने जीवन से, अपने कर्मों से, अपने भूतकाल से, अपने भविष्य से, दुनिया की हर एक वस्तु से हम इतना दुखी हैं, परेशान हैं कि हमें अपने जीवन पर गर्व करना नहीं आता। हम ये मानते ही नहीं कि हमारा जीवन अच्छा है। यह जीवन परमात्मा की धरोहर रही होगी, इस बात को तो समझना ही हमने छोड़ दिया है। पर जब संत आते हैं, वो कहते हैं दोष इस बात का नहीं कि संसार में कमी है, दोष इस बात का है कि हम इस जीवन में चमत्कार की आशा रखते हैं। अपेक्षाएं हमारी ऐसी हैं कि हम दूसरे से सुख पाना चाहते हैं। हमें सिखा दिया गया है हमारे सुखों का कारण संसार बनेगा, और इसको हम घर में अपेक्षाओं से बांधते हैं। जब कोई गृहस्थ में जाता है, आप सब लोग गृहस्थ में हैं, हमारी अपेक्षाएं लगी हुई हैं कि हमारा जो सुख है वो दूसरा बनाएगा। हमारे माता पिता हमें सुखी करेंगे, हमारी पति पत्नी हमें सुखी करेंगे, हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे। महाराज जी कहा करते थे, दुनिया का एक इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। हमें हर एक इंसान से कुछ ना कुछ चाहिए। मैं कई बार ऐसे अनगिनत लोगों से मिलता हूं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, इसलिए हम बड़े परेशान हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमारा पति हमारी पत्नी हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे माता पिता दुखी हैं, हमारे पड़ोसी दुखी हैं। हर एक इंसान, दुनिया के हर एक इंसान से कुछ पाना ही चाहता है। हमारा संबंध ही लेन देन का है। अगर हमें किसी से कुछ ना मिले और हमें उसकी सेवा करनी पड़ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट हमें दिखाई देता है। हुजूर कहा करते हैं, दुनिया की अपेक्षाएं तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को एक बहुत बड़े खड्डे की तरह बनाकर बैठी हुई है, जिसमें डाला हुआ हर एक चीज वो उस खड्डे में कहीं खो जाना है। और ऐसी स्थिति को दुनिया का हर एक इंसान भोग भोग करके दुखी है। पर संत मत, आध्यात्म, सदगुरु की दया, एक संत का शरण हमें जीवन में कुछ और दिखाना चाहती है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ईश्वर तुम्हें इस संसार में जब भेजता है तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर एक क्षण में कुछ देना लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से तो नहीं आए संसार में। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको ईश्वर ने नहीं भेजा तो किसने भेजा? अगर आप इस संसार में खुद आए होते तो वापस जाने का तो कभी नाम न लेते। किसी इंसान से पूछो कि भाई कोई मरना चाहता है, आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे संसार छोड़ना है। अगर संसार में कुछ दिन रह गया, अगर कुछ माल खजाना जोड़ लिया तो छोड़ना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। अगर आप किसी से कहो तुमने 2 साड़ी खरीद ली, 1 साड़ी दान दे दो, बड़ा दुख होगा। आप कहो जमीन इतनी ले ली, 2-4 जमीन के टुकड़े इधर उधर दान में दे दो, बड़ा कष्ट होगा। आपकी एक छोटी सी चीज जो आपने आज संचय कर ली है, जोड़ ली है, उसको छोड़ना हमारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। महाराज जी कहते हैं, तुम संसार को अगर अपनी मर्जी से संसार में जन्मे होते तो संसार से जाना नहीं चाहते, मरना कभी नहीं चाहते। तो हमें मानना पड़ेगा इस संसार में हम अपनी मर्जी से नहीं आए। हमें संसार में जब मनुष्य जीवन में भेजा गया तो परमात्मा हमें दुख और सुख के जामे में, अच्छे और बुरे में
सुख और दुख में, हानि और लाभ में, जीवन में बहुत कुछ देने के लिए भेजता है। इस मनुष्य जीवन में हमें वो बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए, जीवन से सीखने के लिए भेजता है। और ऐसी सीख बिना गुरु के हमारे जीवन में नहीं आती। अगर आप आज किसी को भी देखो संसार में, जिसने गुरु नहीं धारण किया, जिसे गुरु की बात समझ में नहीं आई, जिसे गुरु के सत्संग से ज्ञान नहीं मिला, वो संसार में माया के पीछे दौड़ रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरे पास 100 लोग आते हैं तो 99 लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया की चीजों की शिकायत लेकर आते हैं कि मेरा ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना, मेरी खेत खलियान जमीन, मेरे मुकदमे, मेरा शरीर। महाराज जी कहा करते थे, अगर संसार में दुनिया की चीजों के लिए तुम आए ही नहीं तो दुनिया की चीजों से आशाएं इतनी क्यों है तुम्हें? जमीन तुम लेके नहीं जाओगे तो जमीन को इतना संचय क्यों करना है तुम्हें? अगर तुमने शरीर छोड़ा तो सबसे पहले तुम्हारी जमीन से तुम्हारा नाम हटाया जाएगा कि ये जमीन तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारे आगे आने वालों की हो गई, तुम्हारा नाम खत्म हो गया। उससे जो घर तुम्हारा हो गया उससे पहले नाम हटाया जाएगा तुम्हारा कि तुम्हारी नहीं रही, जो अब बाकी हैं, जो मौजूद हैं, उनकी हो गई। हुजूर कहते हैं हमें संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, इन दुनिया की कमाई, दुनिया की वस्तुओं से जुड़ाव, ये वो स्थिति है जिसके लिए हम 24 घंटे संसार में दौड़ लगाते हैं। और संत की दया, उसकी दृष्टि हमें जीवन को दूसरी तरीके से देखना सिखाती है। हमारे जीवन में हम अपने आप को अपने जीवन के एक सतत स्वरूप से जानने वाले बन जाएं। एक तो आप शरीर हो गए जिसका संसार से लेना देना है, और एक शरीर के अंदर वो सतत शक्ति हो गए जिसका सिर्फ उस प्रभु से जुड़ाव है। आपकी आत्मा दुनिया की किसी भी चीज में सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। सहजोबाई एक महापुरुष हुई हैं, उन्होंने इस बात को कहा है, कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन्न समाध। आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, जो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, जो खूब पैसे वाला है, सेठ साहूकार है, खूब धनी है, संपन्न है, समृद्ध है, जिसने बहुत दुनिया की ज्ञान विज्ञान हासिल कर लिया है, जिससे आप बात करेंगे तो वो आपको बात करने में एक झट से हरा देगा। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, धनी, सेठ, साहूकार, कहते आप किसी से भी पूछ लो, दुनिया का हर एक इंसान कभी आत्मा को सुख नहीं पहुंचा पाया, आत्मा में कभी सुख नहीं भरा। उस आत्मा के सुख के लिए हमें जीवन अलग तरीके से जीना पड़ता है। जो जीवन हम जी रहे हैं, 24 घंटे इस जीवन में माया समाई हुई है, और जो गुरु हमें देना चाहता है वो जीवन का पहले नजरिया बदलना चाहता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, पहले तुम्हें अपने जीवन पे गर्व होना चाहिए। का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल अमल सहज सुखराशि। ईश्वर का बनाया हुआ तुम्हारा ये जीवन, और तुम्हें किसी खास प्रयोजन से मिला हुआ ये शरीर, ये तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज है। अगर तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा शरीर बीमार है, अगर तुम्हारा शरीर योग्य नहीं है, अभी एक माता थोड़ी देर पहले हमें मिली, चलने फिरने से पूरी तरह से असहाय, चलना फिरना मुश्किल हो गया। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो बताओ गुरु जी के दर्शन ही कैसे कर लेगी, गुरु जी के पास ही कैसे पहुंच जाएगी, वो अपने जीवन को, अपने जीवन की सार्थकता को ही कैसे बना लेगी। महाराज जी कहते हैं अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने जन्म लेने को गर्व का कारण बनाओ। तुम्हें संसार में बहुत बड़े काम के लिए भेजा गया है। वो बड़ा काम दुनिया की वस्तुएं नहीं हो सकती है। दुनिया की धन दौलत, रिश्ते नातेदारी कमाना, दूर दूर तक तुम्हारा नाम हो जाए, ये दुनिया की ख्याति नहीं हो सकती है। अगर तुम्हें अपने जीवन को समझना है तो तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा। गुरु तुम्हें ज्ञान देने के लिए आता है। गुरु तुम्हें ज्ञान सिर्फ नाम से नहीं देता, वो तुम्हें नाम के माध्यम से अपने जीवन में अंतर चेतना से जोड़ने के लिए आता है, तुम्हारे अंदर जागृति हो जाए। जब तुम गुरु जी से ना मिलो, जब तुम घर में बैठे हो,
जब एकांत में रहो तो भी तुम्हारा चिंतन गुरु जी के नाम से जुड़ा रहे, तो भी तुम्हें इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारे जीवन में जो भी तुम बोलोगे, जो भी तुम विचार करोगे और जो भी तुम करोगे वो तुम्हारे जीवन की कमाई होगी। अगर बुरे काम किए तो बुरी कमाई हो जाएगी, कर्जा जो है तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए अपने जीवन में गुरु का ज्ञान तुम्हारे अंतर, तुम्हारी जीवन यात्रा से चले। अर्जुन कहा करते थे, इस साधन के लिए संतों महापुरुषों ने तरह तरह से हमारे जीवन में हमारा जीवन सही लोगों से जुड़ा रहे इसके संवाद का साधन बनाया। हम सीखेंगे कैसे? जब किसी ऐसे के पास बैठेंगे जो हमारे जीवन में इस बुझते हुए चिराग को हमेशा घी से हमारे जीवन में, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को चेतनता से जोड़ता रहेगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो जो कहा करते थे, आपको ऐसे संतों का समागम, ऐसे प्रभु की याद, उसकी कथा अपने जीवन का सार बनाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों ने एक ही बात कही है, अगर अपने जीवन का गर्व मानना आ जाए तो आपके जीवन में सही लोगों से मिलना सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। अगर आपको पता चले कि आप सुबह से लेकर शाम तक जिन लोगों से मिल रहे हो वो आपको चिंता ही कराएंगे, तो आप उन लोगों से समय बचाने की कोशिश करोगे। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा एक बात कही है, गुरु का ज्ञान तुम्हारे समय की बचत करता है। तुम कभी ऐसी जगह समय नहीं बर्बाद करोगे जो तुम्हारा सारा समय गलत लोगों के बीच में गुजार दे। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, बहुत बड़े उन्होंने आविष्कार किए। जब उनके पास कोई गया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूं, तुम्हारा समय दुनिया में परमात्मा की सबसे कीमती चीज तुम्हें मिला हुआ है, और ये समय तुम्हारे साथ कौन बैठा है इस बात से ये समय बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो आइंस्टाइन ने एक बात कही है, उन्होंने कहा, जैसे लोगों के साथ तुम बैठोगे वैसा तुम विचार करोगे, वैसा जीवन तुम्हारा बनेगा। अगर तुम 4 लोगों के साथ बैठे हो, वो रोज 4 लोग ऐसे जो तुम्हारे से रोज मिलते जुलते हैं, वो 4 लोग चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं, 24 घंटे उनको शिकायत है कि मेरे साथ तो सारी चीजें गलत हुई, तो तुम 5वें होगे जो शिकायत करने लग जाओगे। अगर तुम 4 चोरों के साथ बैठोगे जिनका काम है दूसरों की ठगी करना, दूसरों का पैसा मारना, दूसरों का हक मारना, दूसरों से छीन करके अपना घर भरना, तो 5वें तुम होगे जिसके मन में ये ख्याल आने लग जाएंगे कि मेरा भला कैसे हो, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाऊं। अगर 5 शराबियों के साथ बैठोगे तो 6ठे तुम होगे। अगर 5 नशे वृत्तियों में लगे हुए लोगों के साथ बैठोगे तो 6ठे तुम होगे। महाराज जी कहा करते थे, तुम्हारी संगत तुम्हारी रंगत का निर्धारण करेगी, तुम कैसे लोगों के साथ समय गुजारते हो। इसलिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने कहा, हमारे जीवन पर हमारा गर्व, हमारे समय की बचत और सही जगह समय लगाने के, हमारा हर दिन और एक एक सांस सही दिशा में गुजारने की कमाई का साधन बन जाएगा। इसलिए कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अगर आप अच्छी संतान चाहते हो, अगर आप चाहते हो खूब नाम बड़ाई शौहरत, खूब दबदबा हो, कहते ये तो पापियों के भी होता है, ये तो दुराचारियों के भी होता है। दुनिया के बड़े से बड़े बदमाशों के पास, दुनिया के बड़े से बड़े अनाचारियों के पास भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह गया? ये सारी चीजें हो भी गई तो भी विशेष क्या हुआ? कहते एक चीज विशेष हो सकती है, तुम्हें जो विवेक प्रभु ने दिया, जो चेतन धारा दी, उससे तुम अपना समय बचा ले जाओ। अपने समय को ऐसी जगह ना खर्च करना जहां पर तुम्हें दुनिया में फंसाने वाली चर्चा होती हो। अब जब ये बात कहता हूं तो इसको आप अपनी हर रोज के प्रयास से बचा सकते हो। अभी आप यहां से घर जाओगे, आपको वही लोग मिलेंगे जो संसार की तरह तरह की बागों में मगन है। आप जिनको भी देख लो, सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या विचार कर लो भी कि मैं किसके साथ समय गुजारने वाला हूं, और आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो खुद संसार की चिंताओं में मगन है। सोच लो आप अपने भविष्य को किस दिशा में ले जा रहे हो।
अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो सिर्फ शिकायत करते हुए जीवन गुजार रहे हैं, अगर ऐसे लोगों के बीच में बैठते हो जिनका सिर्फ एक काम है कि पैसा कैसा बने, यही काम है दूसरे लोगों की निंदा चुगली कैसे की जाए, सिर्फ यही काम है दूसरों की बुराई कैसे की जाए। हुजूर कहा करते थे संसार में अच्छाई और बुराई सिर्फ नजर का, सिर्फ दृष्टि का दोष होता है। आप ये कोशिश करो कि संसार में कोई ऐसी जगह हो जहां सिर्फ अच्छाई होती हो, तो ऐसी कोई जगह बनी नहीं है संसार में। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे। आपको जहां अच्छाई दिखाई देगी वहीं बुराई भी दिखाई देगी, जहां आपको नेकी दिखाई देगी वहीं बदी भी दिखाई देगी, जहां आपको दोष दिखाई देंगे वहीं आपको कहीं ना कहीं भलाई भी दिखाई दे जाएगी। हुजूर कहा करते थे ऐसी कोई जगह नहीं है। आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आप क्या देखोगे, आप किस बात का सिमरन करोगे, ये आपके जीवन की बचत करेगा। तो हमारे जीवन में जितने भी साधन संतों महापुरुषों ने बनाए, हमारे जीवन को बचाने के लिए बनाए। मंदिरों का निर्माण किया ताकि हम दुनिया से हट करके ऐसी जगह जाकर बैठे जहां उस प्रभु की याद आए, भगवत भक्ति हो, जहां हम बैठ करके उस परमात्मा की याद आए। आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी मंदिर में जाएं, आप ये नहीं सोच सकते कि वहां जा करके कि चलो इसके बाद खरीदारी करेंगे, खूब ये खरीदेंगे, कपड़ों की दुकान पे जाएंगे। मन की विचारधारा बदल जाती है। मन के विचार में हमेशा विचार रहता है कैसे हमारा ध्यान उस प्रभु की तरफ रहे। मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी घटना सुनाता हूं हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की। महाराज जी ने देहरादून में एक बड़ा सुंदर आश्रम बनाया, मानव केंद्र नाम का, और एक व्यवस्था रखी कि जो भी यहां आएगा वो सेवा करेगा। सेवा करने लोग आते थे, सेवा करके जब थोड़ा समय मिलता तो ध्यान साधना भी बैठा करते थे। एक बार एक भाई आए, आकर के जब सेवा से फारिग हुए तो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गए ध्यान करने। ध्यान करके जब वो उठे, शाम को जब महाराज जी से मिलने का अवसर मिला तो महाराज जी के पास गए, कहने लगे महाराज जी आज भजन बहुत अच्छा बना मेरा, मैं जो है रोज यहां पर सेवा करता हूं पर आज तो भजन ही कुछ और अच्छा था, आज बड़ा आनंद आया, ऐसा क्यों हुआ? तो महाराज जी कहने लगे आज तुम्हारी संगत, तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान सही दिशा में रहा। जब ये बात कही तो वो कहने लगा महाराज जी मैं नहीं मानता। तो महाराज जी ने एक छोटी सी बात कही। महाराज जी उसका हाथ पकड़कर एक जगह ले गए, मानव केंद्र आश्रम में ही एक कहीं किनारे एक पेड़ लगा था। कहने लगे जब मौका मिले तो इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना। अब वो अगले दिन जब मौका मिला तो उस पेड़ के नीचे गया ध्यान करने। इस बार उसका ध्यान और अच्छा लगा, बिल्कुल समाधि लगी रही, बड़ी देर तक ध्यान ही नहीं छूटा। जब ध्यान छूटा तो खुमारी नहीं गई, नशा बना रहा अंदर का, जैसे किसी ने अंदर बहुत बेशकीमती चीज दे दी हो। वो आया महाराज जी के पास, कहने लगा महाराज जी ये क्या चमत्कार था। महाराज जी कहने लगे उस स्थान पर कभी किसी संत ने बैठ करके ध्यान किया था, उस ध्यान की, उस संत की कमाई, उस महापुरुष के ध्यान का सानिध्य इतने वर्षों बाद भी उसकी उस स्थान पर महसूस किया जा सकता है। हुजूर कहा करते थे जब संत आते हैं, जब महापुरुष आते हैं तो वो आपको आपके जीवन में, आपके समय, आपके स्थान, आपके मन और आपके व्यक्तित्व का विशेषता समझाने के लिए आते हैं। जिसके साथ बैठोगे, जैसी विचारधारा में बैठोगे, जिसके सानिध्य में समय गुजारोगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम्हारा जीवन दुनिया के तमाशों में लगे हुए लोगों के साथ लगा है तो समझ लो तुम्हारा जीवन मन बुद्धि से दुनिया की तरफ चला जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? महाराज जी कहा करते थे ऐसे लोगों से समय बचा लेना चाहिए। अगर आपको लगे कि कोई दुनिया की चर्चाओं में मगन है तो वहां सांसारिकता के नाते खड़े मत रहो, वहां से किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाओ, हाथ जोड़ो, निकल जाओ वहां से, कहो मुझे जरूरी काम है, जाना है, और वहां से फौरन हटो, क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान कर देगा। वो तुम्हारी जो थोड़ी मोड़ी कमाई की भी होगी ना, वो भी तुमसे छीन लेगा। जो तुमने थोड़ा मोड़ा गुरु के प्रसाद से कमाया होगा वो भी तुम्हारे हाथ से निकाल लेगा। इसीलिए संकोच मत करो। ऐसी किसी जगह बैठकर जहां लोग दुनिया की चर्चा करते हो और तुम्हें समझ में आ जाए कि ये तो निरर्थक है, बेकार है,
वहां से बचो और उस समय को किसी सही जगह लगा दो, किसी ऐसी जगह लगा दो जहां साधु संतों का सानिध्य मिल जाए, जहां महापुरुषों के पास बैठने का अवसर मिल जाए, जहां गुरु की कृपा से उसकी याद आने की एक छोटी सी तरकीब जीवन में बन जाए। हुजूर कहा करते थे ऐसे छोटे छोटे साधनों से संतों ने नाम कमाया है। इसलिए महापुरुष एक ही बात कहते हैं, कहते तुम्हारे सांसों की पूंजी, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। कहा सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस ना खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। तुम्हारे जीवन में ये सांस दोबारा आएगी या नहीं आएगी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें जीवन दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम है, पर तुम्हारे हाथ में जो अभी है ये तुम्हारा है। इस समय को बर्बाद ना जाने दो। एक एक सांस को तुम कैसे सार्थक करोगे ये तुम्हें जतन करना है। तुम्हें गुरु से ज्ञान मिल गया, अब तुम्हारी पूरी दिनचर्या में तुम अपने जीवन को कैसे बचाओगे, कैसे बनाओगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है। कैसे तुम उस प्रभु की याद में, कैसे अपने नाम के सिमरन में अपना जीवन गुजारोगे, ये तुम्हें प्रयास करना है। तो ऐसे जीवन में जितने अवसर मिल जाएं वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी धरोहर होती है। और जो कहा करते थे संतों ने इसके लिए रास्ते बनाए हैं, तरह तरह से रास्ते बनाकर दिए हैं। स्वामी जी महाराज ने जब आश्रम बनाया तो इसलिए कि लोग दूर से जाएं और उनके सानिध्य का लाभ उठा सके। जहां गुरु ने अपना समय गुजारा वहां तुम जाकर बैठो, ध्यान करो, वहां तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान उसकी याद से जोड़ने का कारण बने। महापुरुषों ने अलग अलग दैवीय स्थल बनाए, अलग अलग स्थान बनाए, अलग अलग विधान, अलग अलग तरीके बनाए, तुम्हारी याद उधर जुड़ी रहे। और उस याद का लाभ यह है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ज्ञान का कारण बन जाए। अभी एक बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे इस समय मौजूदा स्थिति में चल रही है। महाकुंभ पर्व का एक बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है। हमारे भारतीयों में जो हिंदू परंपरा को, जो ईश्वर को, जो प्रभु को मानने वाले हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ऐसा समागम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कड़ी है। कारण क्या है? हुजूर कहा करते थे दुनिया के एक से एक महापुरुषों का समागम लगा हुआ है। जहां एक एक से मिलने के लिए तुम्हें कहां कहां जाना पड़ता, वहां वो सारे एक ही जगह आ बैठे, वहां वो सारे एक ही साथ, एक ही दूसरे के साथ संवाद से, चर्चा से, ज्ञान से एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी जगह अगर आपको बैठने का सौभाग्य मिल जाए, जहां दो लोग भी आपका समय न बर्बाद होने दें, जहां एक क्षण सिर्फ उस प्रभु की याद करने की बात हो, जहां पे आपके जीवन में आपके लिए जीवन से उस प्रभु को याद करने का तरीका हो, वो जीवन की सबसे बड़ी कड़ी होती है। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, जीवन में संकल्प और जीवन में साधना, ये दो चीजें आपके जीवन को बचा सकती है। और इसके लिए आपको जीवन में एक ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा जो आपके जीवन में आपको मन से बचा सके। मैं स्वामी जी के जीवन की घटना आपको सुनाता हूं। स्वामी जी महाराज ने जब नाम लिया तो आर्य समाज से आए थे। आर्य समाज में गुरु परंपरा को नहीं माना जाता है, पर जब उन्होंने हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज को सुना और प्रभु दर्शन आत्मज्ञान की बात सुनी तो उनको अंदर से जिज्ञासा हुई। स्वामी जी महाराज ने अपने कई वर्षों के प्रयास के बाद भी, जहां आर्य समाज में कहा जाता है गुरु नहीं धारण करेंगे, उन्होंने मन बना लिया कि मैं एक बार तो जरूर देखूंगा कि कृपाल सिंह जी महाराज क्या सिखाते हैं। जब महाराज जी ने नाम देने के लिए बिठाया तो स्वामी जी बैठे। महाराज जी उन दिनों कहा करते थे कि अगर तुम्हें अनुभव ना हो, अगर तुम्हें अंतर ज्ञान ना हो तो गुरु को मत मानना। उस दिन स्वामी जी ने नाम लिया, स्वामी जी को अनुभव नहीं हुआ। अब स्वामी जी ने कहा महाराज जी मुझे अनुभव नहीं हुआ। महाराज जी ने कहा दोबारा बैठ जाओ ध्यान पे। दोबारा ध्यान पे बिठाया, स्वामी जी दोबारा ध्यान पे बैठे, दोबारा ध्यान पे बैठे, फिर भी अनुभव नहीं हुआ। अब स्वामी जी कहने लगे महाराज जी अनुभव तो नहीं हुआ। तो महाराज जी ने एक बात कही। महाराज जी कहने लगे ऐसा करो, तुम घर जाना और 40 दिन तक अभ्यास करना, 40 दिन तक हर रोज अभ्यास करना, और इस अभ्यास के बाद भी कुछ न मिले तो तुम बेशक मुझे गुरु मत मानना। अब स्वामी जी घर आ गए, मन में सोचने लगे, एक तरफ महाराज जी कहते थे अगर अनुभव ना मिले तो गुरु ना मानना, दूसरी तरफ अनुभव तो नहीं हुआ, पर वो कहते हैं कि 40 दिन का अभ्यास करा जा सकता है। अब स्वामी जी ने संकल्प साध लिया। उन दिनों नौकरी पे जाया करते थे तो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी,
पर मन में जिज्ञासा ये कि अंतर में अनुभव कैसे मिलेगा। तो नौकरी से जब आते थे तो आते ही सबसे पहले मन में ये संकल्प साध लिया 40 दिन तक मैं रोज ध्यान करके देखूंगा। तो स्वामी जी ने अपनी बात कई बार अपने मुख से बताई है कि मैं जब वापस आता था तो भोजन करना भी बहुत दूर की बात लगती थी। पूरा दिन काम किया, घर में घुसे और पहली इच्छा ये रहती थी कि पहला काम ध्यान में बैठना है, भोजन उसके बाद करना है। भोजन को वो हाथ नहीं लगाया करते थे। पूरा दिन काम करने के बाद भी पहले आए, मन की जिज्ञासा ये कि मुझे 40 दिन का संकल्प पूरा करना है, वो सबसे पहले मुंह हाथ धो करके ध्यान पर बैठा करते थे। और स्वामी जी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि खाना पड़ा रह जाता था, ठंडा हो जाता था, पर कभी खाने की इच्छा नहीं हुई। कभी ये नहीं लगा कि भोजन प्राथमिकता है, हमेशा लगा उस प्रभु का याद, ध्यान, भजन प्राथमिकता है। पहले प्रभु की याद, फिर शरीर की खुराक। ये स्वामी जी ने नियम बना लिया। और एक नियम, एक संकल्प उनका ऐसा जिससे उन्होंने रोज साधना करी और अंतर में वो प्रभु धारा से जुड़ गए। तो हमारे जीवन में और आपके जीवन में एक संकल्प की बहुत बड़ी कमी है। हम आज हर रोज जीवन जी तो रहे हैं, पर हमारा संकल्प बड़ा कच्चा है। हमारा संकल्प वो बहुत छोटी छोटी चीजों से जुड़ा हुआ है। इस संकल्प को बांधने का समय है। और ये अभी महाकुंभ का बड़ा सुंदर अवसर चल रहा है। 45 दिन का ये कार्यक्रम, 45 दिन का ये महाकुंभ की व्यवस्था, इस व्यवस्था में अगर आप एक संकल्प मन में साध ले कि एक ऐसा सुंदर समय है जहां पर हर एक इंसान अपने अंदर की त्रिवेणी से, अपने अंदर की धारा से, अपने अंदर ईश्वर उस प्रभु से जुड़ने के लिए, जीवन में ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए जीवन जिएगा। अपने आप को, संसार के लिए तो हम रोज ही जीते हैं, दुनिया की चीजें तो हम रोज करते हैं, पर अगर हम अगले 40 दिन तक एक संकल्प साध लें कि 40 दिन तक हम रोज पूरी श्रद्धा, पूरी इच्छा से, प्रार्थना के साथ हम ध्यान पर बैठेंगे। हम पूरी श्रद्धा और इच्छा से आगे आने वाला हर एक दिन, लगभग 40 दिनों तक हम पूरे संकल्प साध कर बैठेंगे। 40 दिन ज्यादा नहीं होते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं आपकी उम्र कितनी है और आपसे पूछूं कितने ऐसे 40 दिन गुजार चुके हो, तो आपको आश्चर्य होगा। ऐसे सैकड़ों वर्ष हम पीछे गुजार चुके हैं और आज भी वहीं बैठे हैं जहां पर पहले बैठे थे। पहले की तरह आज भी स्थिति यही है। आज भी हम कहीं लक्ष्य के इर्द गिर्द नहीं पहुंचे हैं। आज भी हमें यही उम्मीद है कि हमारा लक्ष्य दूर है। तो ये 40 दिन का बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसा सुंदर अवसर हमें ईश्वर ने दिया है जिसमें हम अपने जीवन को गर्व से, अपने जीवन की महानता से, अपने जीवन को गुरु के आशीर्वाद और जीवन के ध्येय से जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको ये काम दिखा कर नहीं करना, किसी को ये दिखावे का काम नहीं है। आप किसी को ये बात खबर तक नहीं होने देना कि आप अपने लिए ये करना चाहते हो। पता ही ना चले किसी को कि आप ये संकल्प लेकर बैठ गए हो। आप इस संकल्प को बड़े मौन से करना, बड़ी शांति से करना, इसको बड़े एकांत में करना। आपका आज के बाद अगले 40 दिन आपके जीवन का वो समय होगा जो आप अपने उस गुरु धारा को समर्पित करोगे, अपने ईश्वर को समर्पित करोगे। उसमें आपने अगर पूरी श्रद्धा से जो समय देना है वो निश्चय आप करोगे। महाराज जी के बारे में एक बात कही जाती थी, कृपाल सिंह जी महाराज, वो जब देहरादून मानव केंद्र आश्रम बना तो वहां मानसरोवर था, बीच में तालाब उन्होंने बनवाया, उसके चारों तरफ भजन पे बिठाया करते थे। एक दिन लोग भजन पे बैठे, देश और विदेश दोनों के, तो कहने लगे महाराज जी कितनी देर बैठना होगा? तो महाराज जी कहने लगे बिठाता मैं हूं, उठना तुम्हें है जब तुम लगे कि तुमने अपने ईश्वर की भक्ति कर ली। अब कौन कह सकता है कि मेरी ईश्वर की भक्ति हो गई? आपने आंखें बंद करी और आंखें बंद करने के बाद मन तो कहने लगेगा 2 ही मिनट में कि हो गया काम, चलो उठ जाओ, बहुत कर लिया भजन, पर जो है ईश्वर की भक्ति तो नहीं हुई 2 मिनट में। ईश्वर को तो हमने पूरी श्रद्धा से याद नहीं किया। तो महाराज जी कहा करते थे लोग जितना बैठ सकते थे उतना बैठा करते थे। कोई अपनी क्षमता से आधा घंटा बैठता था, कोई अपनी क्षमता से 40 मिनट बैठता था, पर जो है किसी ने कभी शिकायत नहीं करी कि ज्यादा हो गया, ज्यादा भजन कर लिया मैंने। महाराज जी कहा करते थे जब तुम्हारा उस प्रभु से प्रेम हो जाता है, जब उस प्रभु से तुम्हारा हृदय जुड़ जाता है,
जब उधर हमारा ध्यान जुड़ जाता है तो समय की कीमत नहीं रहती, समय की कोई सीमा नहीं रहती। समय जितना दे दो उतना कम है, समय जितना दे दिया जाए उतना कम है। तो अगले आगे 40 दिनों तक जिनकी ईश्वर में श्रद्धा है, जिनकी प्रभु में श्रद्धा है, जरूरी नहीं है कि आप गुरुजी से जुड़े हो, जरूरी नहीं है कि आप स्वामी जी या मुझसे जुड़े हो, जहां भी आपकी श्रद्धा है, अगले आने वाले 40 दिन आप अपने उस ईश्वर को याद करके उसके लिए एकांत में, मौन में आप आंखें बूंद करके उसके साथ प्रार्थना में, ध्यान में अपना समय देने का संकल्प ले। और ये संकल्प आपकी श्रद्धा पे होना चाहिए। अगर आपका मन कहता है कि आप इसको कम कर सकते हैं तो आप अपनी श्रद्धा देखिए, और अगर आपका मन कहता है मैं जितना चाहूंगा उतना दूंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 40 दिन का सवाल है, तो आप उसको पूरा भरपूर प्रेम भाव से करिए। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। एक बूढ़ी माता आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी मेरे तो घुटने, मेरे तो कूल्हे, मेरा तो पीठ काम नहीं करता, मैं कैसे बैठूंगी। मैंने ध्यान पे बैठना छोड़ दिया। मैंने कहा पैर लंबे करके, जब तुम सुबह सुबह चारपाई से उठती हो तो पैर लंबे करके बैठ जाया करो। मैंने कहा कि आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हो, अगर आप वैसे न कर पाओ तो आप जब लेट जाते हो तो लेट कर भी उसका ध्यान कर सकते हो। तो वो कहने लगी अरे हमने तो इतना वर्ष, इतना साल यही सोचकर गुजार दिया कि ध्यान तो बैठ के ही होता है, ध्यान तो जमीन में ही बैठकर होता है। मैंने कहा फर्ज करो, आप विचार करो, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है और नीचे नहीं बैठ पाओगे तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा आपको? क्या परमात्मा आपको नहीं प्राप्त होगा? क्या परमात्मा ने पाबंदी लगा रखी है कि जमीन में बैठकर ही प्राप्त होगा? हमारे मन में इस तरह की धारणाएं नहीं होनी चाहिए। हम जैसे भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते आप अपनी चारपाई जहां आपका शयन है वहीं बैठो। अगर वहां नहीं बैठ सकते, अगर लेट जाते हो तो लेट कर ही करो, कैसे भी करो, पर आपको ये संकल्प लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सुंदर अवसर है। महाकुंभ का ऐसा सुंदर पर्व है, ऐसी सुंदर व्यवस्था है जिसका आप लाभ दो तरीके से उठा सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी भाई ने पूछा कि भैया जी आप जाएंगे क्या कुंभ में? मैंने कहा मैं तो जरूर जाऊंगा, कोई जाए ना जाए मुझे वहां जाने में बड़ा आनंद है। तो वो कहने लगे क्यों जाएंगे? मैंने कहा वहां अपने जैसे महान आत्माओं से मिलने का अवसर मिलेगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन को साधना के लिए समर्पित किया है, जिन्होंने ईश्वर के लिए जीवन दे दिया है। ऐसे लोग मिलते हैं आपको। आप बाहर जाएंगे सड़क पर, आप ढूंढेंगे और एक नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि मेरा जीवन में सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है, दूसरा नहीं चाहिए मुझे। ईश्वर का वो कोई भी नाम बोलता हो, वो राम कहे, कृष्ण कहे, शिव कहे, वो उसे ईश्वर मान करके उसके लिए पूरा जीवन साधना में दे चुका है। आप ढूंढोगे आपको एक नहीं मिलेगा, और वहां आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सांसारिक ढूंढोगे, सांसारिक जल्दी नहीं मिलेगा। तो ऐसी पवित्र इस वक्त धरोहर है कि हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जिनके अंदर प्रभु प्रेम है, जिनके अंदर उस मालिक का प्रेम समाया हुआ है। और ऐसी संगत तुम्हें मिल गई, अगर एक दिन मिल गई, 2 दिन मिल गई, अगर 4 दिन मिल गई, ऐसा थोड़ा सा समय मिल गया, तो गुरु तुम्हें क्या दे रहा है वो बात तुम्हें समझने का अवसर मिलेगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, अगर आपने नाम ले लिया, गुरु जी से जुड़ गए, तो आप एक संकल्प तो ले ही लो, अगले 40 दिन मुझे अपने लिए, अपने गुरु जी के साथ जुड़ने का अवसर नहीं छोड़ना है। मैं अपने लिए करूंगा, दिखावा नहीं करूंगा। मैं ऐसे टाइम पे बैठूंगा लोग मुझे देख तक ना पावे, लोगों को पता ही ना चले कि ये ध्यान भी कर गया, इसने ध्यान पे बैठ करके अपने जीवन में साधना कर ली। मुझे किसी को नहीं दिखाना है, मैं अपने लिए करूंगा। दूसरी चीज, अगर संगत मिल जाए, अगर प्रेमियों की संगत मिल जाए तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अगर आपको हर रोज मिल सकती है बहुत अच्छा है, और अगर आपको नहीं मिलती है, आप गृहस्थ में व्यस्त रहते हो, कारोबार में, दुकानदारी में, अगर आप दुनिया के कामों में व्यस्त रहते हो, तो ये संगम, ये प्रयागराज का, ये इस वक्त महाकुंभ का अवसर आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर है। अगर आपको मौका मिले, आप एक आधा दिन बचाना अपने व्यस्त जीवन में से और झोला टांग करके निकल लेना कि आपको वहां अवसर मिलेगा किसी ऐसे से मिलने का जो आपके जीवन में प्रेम और तेज करेगा, जो आपके जीवन में उस प्रभु से, अपने गुरु से जुड़ने का सानिध्य और तेज करेगा। तो आपके पास बड़ा सुंदर अवसर है।
आप कैसे अपने इस समय का लाभ उठा सकते हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज की सिर्फ एक ही शिक्षा है, हमें अपने जीवन में अपने आप को हर रोज टटोल कर देखना है, हर रोज इस बात को जानकर देखना है हम कितना उस गुरुधारा से जुड़ रहे हैं। और अगर हम जुड़ रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गर्व करने की बात है। हमारे जीवन में, इस हृदय में, हमारे अंदर उस प्रभु ने ज्ञान का दीपक जला दिया, अंदर वो विराजमान होने लग गया। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे कि इस दिल को बना लो घर अपना, आंखों में बसेरा करो न करो, मन मंदिर छोड़ न जाओ कहीं, मेरे डेरे में डेरा करो न करो। मेरे चारों तरफ गुरुजी, मुझे अगर तुमसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, मैं शिकायत नहीं करूंगा, पर मेरे हृदय में तुम्हारी याद ना आए तो मुझे शिकायत रहेगी कि मुझे तुम्हारी याद भूली कैसे, मेरा तुम्हारा ध्यान हटा कैसे, मुझे तुम्हारा ध्यान इस संसार की चीजों के लिए कैसे छूट गया, तो मुझे शिकायत जरूर रहेगी। तो महाराज जी कहा करते थे कि तुम्हारे हृदय में गुरु ज्ञान का, गुरु की याद का दीपक जला रहे, तुम भरोसे में उसके रहो, तुम्हारी याद और प्रेम उससे जुड़ी रहे, ऐसा जीवन गुजरे तो जीवन का आनंद है। तो ऐसे सुंदर जीवन को पाने का अवसर मिला है, हमें इस जीवन पर गर्व करना चाहिए। हमें चाहे किसी भी परिस्थिति में आज जीवन मिला हो, सुख हो दुख हो, हारी हो बीमारी हो, मुकदमेदारी हो, हम बहुत कष्ट में हो, पर अगर तुमने ये समझ लिया कि ईश्वर तुम्हें कुछ देना चाहता है, परमात्मा तुम्हें तुम्हारे हर एक संकट में तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है, तुम्हारी हर एक तकलीफ में तुम्हें बहुत ताकतवर बना करके तुम्हें अंदर से जोड़ना चाहता है, तो समझ लो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा दृष्टिकोण उस प्रभु से प्रेम का तुम्हारा साधन पक्का है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें उस तरीके से अपने आप को देखना शुरू करना चाहिए। हम अपने आप को इस तरीके से बना लें कि हे प्रभु, हमारे अंदर तुम्हारी याद, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा सिमरन ये हमेशा चलता रहे, चाहे दुनिया में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, हम हमेशा तुम्हारी याद बना के रख सकें। तो ऐसा जीवन हम बनाएं, इस दिशा में चलें जिससे हमारे जीवन में, हमारा जीवन इस मनुष्य शरीर का कुछ मोल कुछ बढ़ जाए, हमारे जीवन की कुछ आस्था हमारे जीवन में बढ़ जाए। तो ये स्वामी जी की कुछ बात है जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इस बात का आप लाभ उठाएं, जितना ज़्यादा आप इसका लाभ उठा सकते हैं उतना ज़्यादा गुरु की बात को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। इतने सुंदर इस सत्संग कार्यक्रम के आयोजन के लिए, आज की सुंदर व्यवस्था के लिए जितने भी हमारे सहयोगियों ने, जितने भी हमारे आयोजक, हमारे प्रेमी भाई बहनों ने खूब मेहनत की है, मैं एक बार उनका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर आज आए हैं उनके लिए एक एक व्यवस्थाओं का उन्होंने ध्यान रखा है। आज जितने भी भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं और इस सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। और जो मैंने बात कही है उसका याद रखेंगे कि ये बहुत विशेष अवसर है। आप इसका लाभ उठाना चाहें तो आपको इसका लाभ बहुत आसानी से मिलेगा, और अगर आप इस दिशा में जुड़ना चाहें तो आपको अपने अंदर से इस दिशा में बढ़ना शुरू करना है, संकल्प लेना है और अपने लिए गुरु की याद का एक पूरा 40 दिन का नियम अपने मन में साथ लेना है। तो ये एक सुंदर अवसर है, इसका लाभ उठाइए। अब एक प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।